वेलकम टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा वी टी ग्राफ्स एंड ए टी ग्राफ। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर द टाइम। सो 11th क्लास का टॉपिक वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। तो इनको डिटेल में करेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसको कवर करेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग कि हमारा वी टी ग्राफ डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे प्लॉट होगा, वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस कि व्हाट इज़ टू बी प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस। टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, इट हैज़ टू बी प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वेलोसिटी मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम बट इट वेरीज विद द टाइम। सो क्योंकि वेलोसिटी को हम टाइम के साथ मेजर करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि मेजर किया जाता है, सो इट बिकम्स अ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड इट हैज़ टू बी प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, राइट। सो इट मे बी अ स्पीड और इट मे बी अ वेलोसिटी। ध्यान में ये रखें कि अगर वेलोसिटी की प्लॉटिंग नेगेटिव साइड पे हो रही है तो ये डेफिनेटली वेलोसिटी ही होगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। So if it is to be plotted on the negative side of the perpendicular axis, then the v which is plotted on the graph will be a velocity, right? And if it is positive, so it may or may not be your velocity or speed, right? Then you have to judge it, right? Okay. The next thing important is कि physical quantities क्या देती है वी टी ग्राफ। So first physical quantity which is given by the वी टी graph is slope. Slope is tan theta, which is given by velocity by time. So change in velocity to the change in time. Change is denoted by this triangle which is known as delta. So this is known as acceleration. So slope of the VT graph gives you acceleration, and area under the graph is length into breadth, which is equal to velocity into time, which is either a distance or a displacement x. So both the quantities slope and area gives you some physical quantities, right? Slope gives you acceleration and area gives you distance or displacement. So let's draw the VT graphs for motion, uniform motion, non-uniform motion and the body at rest, right? Let's draw that. So if a body is at rest, तो रेस्ट कब होगा? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि x या तो ज़ीरो हो या x क्या रहे, कांस्टेंट विद द टाइम। सो अगर x कांस्टेंट विद टाइम होगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम विल बी ज़ीरो, चेंज विल बी ज़ीरो। तो चेंज विल बी ज़ीरो, तो इट मीन्स हमारी वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो। सो टाइम बढ़ता जाएगा, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट द वर्टिकल एक्सिस विल बी एट ज़ीरो, तो ये ज़ीरो पे ही रहेगा। सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड ऑन दी ज़ीरो, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। सो दिस ग्राफ शोज फॉर द बॉडी एट रेस्ट। लेट्स डू फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। Okay, for a uniform motion, the velocity has to be constant, right? Equal displacements in equal interval of time. That means change in the displacement over time will remain constant. तभी हमारा मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, टाइम ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज़ इंक्रीजिंग, बट मेरा जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। So you need not to draw these dotted lines. This automatically means, this is just for you to understand, this automatically means that the velocity is constant, right? Let's do it for non-uniform motion. So for a non-uniform motion, velocity क्या है हमारी, वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक आती है हमारी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, राइट। सो हम उसको देखते हैं। सो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें, विच इज़ स्लोप ऑफ द ग्राफ टैन थीटा,
So in this graph, the theta has to remain constant. Theta is remaining a constant. Theta constant रह रहा है. थीटा कांस्टेंट रह रहा है यानी कि tan थीटा भी कांस्टेंट रहेगा हमारा, यानी कि एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट, एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो. एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो है, इसीलिए मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म. एंड एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यू नीड नॉट टू ड्रॉ दीज थीटा, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. So this is the graph for uniformly accelerated motion, which is known as non-uniform motion, right? So let's do it for the non-uniformly accelerated motion. For non-uniformly accelerated motion, acceleration cannot be a constant value. So let's see that the graph has got the theta. This theta is keep on increasing as we go forward with the time. This graph is keep on increasing. So as graph means theta and keep on increasing. So as theta increases, tan theta also increases. That means acceleration is increasing. Acceleration increase कर रही है, change हमारा बढ़ता ही जा रहा है. So acceleration constant नहीं है, बढ़ता जा रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एट t0 पे मेरी वेलोसिटी सपोज आई स्टार्टेड विद 5 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी होगी 10. देन 2 सेकेंड्स में मेरी वेलोसिटी 5 ऐड ऑन होने की बजाय इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देन 3 सेकेंड्स पे माई वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड. राइट. सो हियर द चेंज इज 5. Here the change is 10. Change मतलब acceleration. Here the change आपका 20 to 40 कितना आया, 20. Right? So acceleration is 20. तो acceleration क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है. The graph is like this. For this situation graph आपका इस तरह का बनेगा. Variable acceleration and वो variable कैसा है, बढ़ता ही जा रहा है. राइट. द स्लोप इज़ इंक्रीजिंग. रैंडम होगा तो स्लोप बीच में इंटरमिटेंट करेगा. राइट. लेट्स डू इट फॉर द एक्सेलेरेशन जो कि डिक्रीज कर रही हो, रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट. सो अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, हमारे पास नॉन ज़ीरो एंड नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव. ठीक है. सो अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं लाइक दिस, तो इसमें एक्सेलेरेशन नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट चल रहा है. वी टी ग्राफ अगर मेरा स्लोप आता है दिस, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 एंड आई एम कीप ऑन डिक्रीजिंग विद द वेलोसिटी. मतलब मेरी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है. नाउ दिस इज़ ऑल्सो फॉर एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्योंकि मेरी वेलोसिटी धीरे 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 पहले बढ़ रही है, 0 से शुरू हुई, बढ़ने के बाद इट इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है. तो जब ये डिक्रीज़ कर रही है तो मेरा थीटा क्या हो रहा है, इस कंडीशन से डिक्रीज़ होता जा रहा है. सो डिक्रीज़ होने का मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गई, बट वो आपकी रैंडम है. राइट. सो ये रैंडम को हम इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस. यहाँ थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. राइट. उसमें पहले वाले, इससे पहला जो मैंने ग्राफ बनाया था लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि यहाँ से देखो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस बढ़ रही है. आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ से हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो गया. राइट. तो ये आपका नीचे चला जाएगा, रिटार्डेशन आएगी. तो हमने सीधा ही रिटार्डेशन कर दी, लेकिन आपका थीटा कांस्टेंट नहीं था. जैसे अगर मैं सीधा इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो एक्सेलेरेशन माइनस सी आ जाएगी. कांस्टेंट है लेकिन रिटार्डिंग है, माइनस में है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी नहीं है और ये नेगेटिव है. ठीक है. तो इसको हम इस तरह से करेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलेरेशन वेरिएबल है और नेगेटिव है. क्लियर. जैसे हमने स्टार्ट किया एट t0, मैंने वेलोसिटी 80 से स्टार्ट करी. एट 1 सेकेंड इट बिकम्स 70. आफ्टर 2 seconds it becomes 40. आफ्टर 3 seconds it becomes 10. तो मेरे पास इन दोनों के बीच में चेंज कितना आया, 10 -10. इन दोनों में चेंज कितना आया, -30
राइट. लेट्स टेक दिस एज 50 ले लो, ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पे चेंज कितना आया 20, माइनस में यहाँ पे चेंज कितना आया -40. तो ये क्या है, चेंज बढ़ता ही जा रहा है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है. तो रिटार्डिंग एंड इट इज़ नॉट कांस्टेंट. So this is all about we have for VT graphs. You can draw the VT graphs for the body moving up, vertically projected, or the body which is drawn from a top of the tower, right? You can draw the velocity time graph for them also. And one last graph, that is AT graph, the basic concept I am covering in this video, right? So in AT we will cover only two graphs. First, acceleration time graph having acceleration to be plotted on the horizontal axis. It says as time passes, the acceleration is 0. So acceleration can be 0 for the body at rest or for the body in uniform motion, right? Uniform motion, दोनों के लिए हमारी acceleration क्या होती है, constant. So this is the graph for body at rest as well as for uniform motion. Then if acceleration is a constant value and last acceleration is a variable. Okay, so this is the graph for acceleration to be constant. With the time your perpendicular axis is constant drawn under the graph. It means this is a non-uniform motion, but it is uniformly accelerated motion. Acceleration आपका क्या है, constant. Now the last one we have is for non-uniform motion but non-uniformly accelerated motion. So the both graphs are for non-uniform motion, but here acceleration is positive and it is variable. Here acceleration is negative and it is also variable. So this is non-uniformly deaccelerated motion. This is non-uniformly accelerated motion, right? Non-uniformly accelerated motion. This is non-uniformly deaccelerated motion, right? So this is all about I have for kinematics for the graph section. And if you have any comments or your questions, you can write back to me and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching and please like and subscribe the channel. Thank you.